Good morning, 7th class. Lesson number 7, Weather Climate, page number 81. As their competition of for food, यदि उनके भोजन की प्रतिस्पर्धा पर समझें तो some animal are adapted get food for easily reachable. किसी कुछ जानवरों के लिए भोजन जो होता है या भोजन के पास पहुंचना आसान होता है. A striking example that is the bird toucan. एक पक्षी होता है जिसका नाम टकन होता है, विच प्रोसेसेस ए लॉन्ग लार्ज बिग, जिसकी एक लंबी चोंच होती है. इट हेल्प टू द टकन टू द रीच द फ्रूट, यह उसको फलों तक पहुंचने में मदद करती है. ऑन ब्रांचेज, शाखाओं पर, विच आर अदरवाइज टू वीक और सपोर्ट इट वेट, जो हल्की शाखाएं होती है इसका वजन नहीं झेल पाती है. जहाँ पर फल लगे होते हैं तो वहाँ तक ये अपनी चोंच पहुँचाकर अपने सारे कार्य को करता है. मैनी ट्रॉपिकल एनिमल हैव सेंसिटिव हियरिंग, बहुत से ट्रॉपिकल जानवर होते हैं जिनकी सेंसिटिव हियरिंग, सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है. शार्प आईसाइट, आंखों की रोशनी तेज होती है. थिक स्किन एंड स्किन कलर, और उनकी त्वचा का जो रंग होता है, विच हेल्प देम टू कंपोज बाई द ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग, ये उनको मदद करता है कि वो अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाते हैं. दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर, ये उनको खाने वाले जीवों से भी बचाता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बिग कैट, जिसे लॉयन एंड टाइगर्स बोला जाता है, हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हेयरिंग. द लॉयन टेल्ड मकाऊ, लॉयन टेल्ड मकाऊ इज कॉल्ड टू ब्रेड एप, जिसे दाढ़ी वाला बंदर भी बोला जाता है. मकाऊ बंदर होते हैं, एक प्रकार की जाति होती है. लॉयन टेल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूंछ लंबी होती है. लिव इन द रेन फॉरेस्ट, ये बरसाती वनों में रहता है. और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाटों पर. इट इज़ मोस्ट आउटस्टैंडिंग फ्यूचर इन सिल्वर वाइट मैन, ये सिल्वर और वाइट कलर का होता है. विथ सराउंडिंग द हेड फ्रॉम द चिक डाउन टू हिज चिन, जो उसके मुंह से लेकर इसकी चिन तक होता है. इट इज़ ए गुड क्लाइंबर, यह अच्छा चढ़ने वाला होता है. एंड स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ लाइफ ऑन द ट्री, और अपने जीवन का अधिकतर समय ये पेड़ों पर बिताता है. इट फीड मैनी ऑन फ्रूट, यह फलों को खाता है. इट आल्सो ईट सीड्स, बीज खाता है. यंग लीव्स, पत्तियाँ, स्टीम, तने, फ्लावर, फूल, बर्ड्स. दिस ब्रेड एप आल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ ट्री, पेड़ों की छालों के अंदर से छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाता है. Since it is able to get sufficient food on tree, it is rarely come down to the ground. यदि भोजन पेड़ों से प्राप्त नहीं होता तो ये भोजन प्राप्ति के लिए जमीन पर भी आता है. Another well-known animal of Indian tropical rainforest elephant. दूसरा जो चर्चित जानवर होता है रेन फॉरेस्ट में वो होता है एलिफेंट, हाथी. It has adaptation to the condition of rainforest in many remarkable ways. It has adapted, इसने अपनाया है of the condition, दशाओं को रेन फॉरेस्ट की, in many remarkable way, अलग अलग तरीकों से. Look at his tongue, इसकी सूंड को देखो. It use it as a nose because which it is has a strong sense of smell. इसकी टंग सूंड को देखो जिसका इस्तेमाल ये नाक के लिए करता है और ये बहुत दूर तक सूंघ सकता है. A trunk is also used by the picking of food. इसकी सूंड भोजन पकड़ने में मदद करती है. Moreover, its trunk is modified teeth. इसके मुंह दांतों का, इसकी सूंड जो होती है दांतों का काम करती है. These can tear and bark of the tree elephant love to eat. दिस कैन टेयर, ये फाड़ सकते हैं बार्क, छालों को, और टी, पेड़ों की, जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है. सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडलिंग कंपटीशन फॉर द फूड रेदर देन वेल. हाथी जो होता है वह अपने भोजन की दशाओं में प्रतिस्पर्धा कर सकता है किसी के साथ भी. लार्ज ईयर ऑफ एलिफेंट हेल्प इन टू हियर एवरी वेरी सॉफ्ट साउंड, बड़े बड़े कान इसकी छोटी छोटी आवाज़ को सुनने में मदद करते हैं. दे आल्सो हेल्प इन टू कीपिंग कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और उमस वाले वातावरण में इनको ठंडा रखने के लिए इनके काम होते हैं. इन द रेन फॉरेस्ट, इन बरसाती वनों के अंदर. ये था आपका लेसन नंबर 7.